हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल वंश के सभी शासक क्रम अनुसार। तो चलिए देखते हैं। ट्रिक देखिए, भाजी सब्जी फॉर मासाब। आपको ये ट्रिक याद रखनी है तो आपको सारे मुगल वंश के शासक याद हो जाएंगे क्रम अनुसार, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि बताइए बाबर का पुत्र कौन था या बाबर के पिता कौन थे। इसी तरीके से अकबर किसका पुत्र था या अकबर का बेटा उसका क्या नाम था। तो इसी तरीके से पूछा जाता है कि बहादुर शाह के बाद कौन आया था, औरंगजेब के बाद कौन आया था। इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है और सारे शासक याद रखने हैं। तो चलिए वन बाई वन ऐसे ट्रिक से रिलेट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है भाजी। तो जो भाजी है तो देखिए बी है, बी से आएगा बाबर। इसी तरीके से एच, तो एच से हो जाएगा हुमायूं। अब आया ए, तो ए रिलेट कर रहा है अकबर के लिए। इसी प्रकार से देखिए जे आई, तो जे आई से आपको याद रखना है कि जहांगीर होंगे। इसी तरीके से देखिए एस, सब्जी, तो सब्जी का जो एस है वो रिलेट कर रहा है शाहजहाँ के लिए। ए, तो ए रिलेट कर रहा है औरंगजेब के लिए। फिर आया बी, तो बी से आ जाएंगे बहादुर शाह। इसी तरीके से देखिए जे आई, तो जे आई से आ जाएंगे जहांगीर शाह। तो देखिए जे आई से जे से जो आ रहे हैं एक हो जाएंगे जहांगीर और एक हो जाएंगे जहांगीर शाह। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि आप जहांगीर की जगह जहांगीर शाह और जहांगीर शाह को जहांगीर कर दें। पहले आएंगे जहांगीर और जो बाद वाला जे आई है उससे आ जाएगा जहांगीर शाह। नेक्स्ट देखिए फॉर, तो फॉर से आपको याद रखना है कि फ़र्रुखसियार आएंगे। तो जो पूरा फोर है FOR, उससे केवल एक ही नाम को याद रखना है, फ़र्रुखसियार के लिए। अब आया मासाब, तो मासाब का जो एम है एम रिलेट कर रहा है मोहम्मद शाह के लिए। इसी प्रकार से ए, तो ए रिलेट कर रहा है अहमद शाह के लिए। अब देखिए सबसे पहले आएंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद जो ए है वो रिलेट कर रहा है अहमद शाह के लिए। फिर आया ए, तो जो ए है वो रिलेट कर रहा है आलमगीर द्वितीय के लिए, मतलब आलमगीर सेकंड। तो देखिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, जब पहला ए आएगा तो अहमद शाह हो जाएंगे। इसी तरीके से जब दूसरा ए आएगा तो उसके हो जाएंगे आलमगीर द्वितीय। फिर देखिए आया एस, तो एस रिलेट कर रहा है शाह आलम के लिए, शाह आलम द्वितीय। तो आपको ये याद रखना है कि आलमगीर द्वितीय याद रखना है साथ में, और शाह आलम द्वितीय ये आपको याद रखना है जो कि एस से रिलेट कर रहा है। फिर आया ए, तो देखिए जो ए है वो रिलेट कर रहा है अकबर द्वितीय के लिए, मतलब अकबर सेकंड। तो जब आप इस ट्रिक से पढ़ेंगे तो जो भाजी का ए है वो रिलेट कर रहा है केवल अकबर के लिए, लेकिन जो मासाब का ए है वो रिलेट कर रहा है आपके अकबर द्वितीय के लिए। तो आपको जहाँ जहाँ मैंने बताया है कि ये पॉइंट आपको याद रखना है, उसे आपको भूलना नहीं है, नहीं तो आप इस पूरी सीरीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक बताया जे आई, फर्स्ट वाला जे आई तो जहांगीर हो जाएगा, सेकंड वाला जे आई तो वो जहांगीर शाह हो जाएगा, और जो पहला ए आएगा वो अकबर के लिए रिलेट करेगा, और जब मासाब का ए आएगा वो अकबर द्वितीय के लिए रिलेट कर रहा होगा। और जब आप आएंगे मासाब के ए पर, मोहम्मद शाह के बाद जो ए आ रहा है वो अहमद शाह के लिए रिलेट करेगा, उसे आपको आलमगीर से मिसमैच नहीं करना है। तो देखिए मोहम्मद शाह आ रहे हैं ना, तो जैसे ही मोहम्मद शाह आएगा उसके जस्ट बाद अहमद शाह आ जाएगा। फिर देखिए ए से हो गया आलमगीर द्वितीय, एस से अपन ने पढ़ लिया शाह आलम द्वितीय, और ए से भी मैंने आपको बता दिया कि इससे आ जाएगा अकबर द्वितीय। फिर देखिए लास्ट जो कि बचा हुआ है बी, तो बी रिलेट कर रहा है बहादुर शाह जफ़र के लिए। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अंतिम भी पूछा जाता है कि सबसे अंतिम कौन सा था, और फिर मोहम्मद शाह के बाद कौन आया ये भी पूछा जाता है। तो आलमगीर सब आखिर भूल ही जाते हैं। तो आपको ये पूरी लिस्ट याद करनी है, ऐसा नहीं है कि आगे के केवल आपने भाजी बस के याद कर लिए, पूरा याद करिए। और अगर आपको इनकी डिटेल वीडियोज़ चाहिए तो मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊँगी सबके बारे में टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ पर जाकर देखिएगा। और भी हिस्ट्री की वीडियो डली हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी ट्रिक जो कि मुग़ल वंश के सभी शासक क्रमानुसार थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।